वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी में आने वाला सीडीपी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है। सेकेंड है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। थर्ड ऑप्शन है, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, विकास संशोधन योग्य है। ये बात तो सही है। सेकंड है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये बात गलत है क्योंकि विकास पे कई चीजों का प्रभाव होता है। थर्ड है, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो ये बात सही है। फोर्थ है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये बात भी सही है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृत्ति उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। सेकंड ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। थर्ड है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और फोर्थ है ठीक है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान। सेकेंड है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। थर्ड है प्रौढ़ावस्था के दौरान। और फोर्थ है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ट्रांजिशन फेज से संक्रमण काल से के बीच से गुजरता है और इस स्टेज में उसका सामाजिकरण भी जो है अधिक गहन और जटिल तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पे होंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक, दूसरा है पूर्व पारंपरिक, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक और फोर्थ है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, उत्तर पारंपरिक स्तर जो कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास का तीसरा स्तर है। उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर होता है जिसमें जो है अगर बच्चे को ये लगता है किशोर को कि समाज में कोई ऐसा नियम है जो जिससे समाज का भला नहीं हो रहा है बल्कि वो समाज के बड़े तबके का नुकसान कर रहा है या वो सही नहीं है, तो उसे बदला जाना चाहिए, उसको बदल देने में विश्वास करता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन होगा तीसरा उत्तर पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। सेकंड है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। थर्ड है व्यक्तिगत कल्पित कथा। और फोर्थ है विचारों की उत्कर्मणीयता यानी पलट न सकना। तो जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं, जो इस स्टेज में बच्चे होते हैं, वो विचारों को जो है पलट नहीं पाते। जैसे अगर उनसे आप पूछे 2+3, उनको बताइए 2+3 = 5 है, फिर पूछे 3+2 क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। सेकंड है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। थर्ड है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। और फोर्थ है अनुकूलन की प्रक्रिया। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्बलन से। सेकेंड ऑप्शन है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से।
थर्ड ऑप्शन है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, और फोर्थ है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सहयोग की नैतिकता, सेकेंड है नैतिक तर्कड़ा, थर्ड है नैतिक यथार्थवाद और फोर्थ है नैतिक दुविधा। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि नैतिक तर्कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। फर्स्ट ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। सेकेंड है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। थर्ड ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। फोर्थ है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन के शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। सेकेंड है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। थर्ड है उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता यानी पात्र होता है। और चौथा है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो। तो यह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की बात की जाती है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डेवी समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है सामान्य विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है फैक्ट्री विद्यालय और फोर्थ ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यालय। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, सेकेंड ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है भाषिक बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। फर्स्ट ऑप्शन अनुवांशिक बुद्धि, सेकेंड है उत्पादक बुद्धि, थर्ड है सामान्य बुद्धि और फोर्थ है वैश्विक बुद्धि। तो यहाँ स्मॉल जी जो है वो सामान्य बुद्धि है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और चौथा है बच्चा अपने सही वाक्य नहीं बोल पा रहे। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल पा रहे। तो इसमें एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग या जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं। सेकेंड है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध। थर्ड है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। और चौथा है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों एवं लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकेंड है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का आकलन। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सेकेंड ऑप्शन अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड है ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है। और फोर्थ है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है सही उत्तर का निर्माण करने, सेकेंड है सही उत्तर की व्याख्या करने, थर्ड है सही उत्तर की पहचान करने और फोर्थ ऑप्शन है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सही उत्तर की पहचान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनके शिक्षक से भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। सेकेंड है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। थर्ड है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। और फोर्थ है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति यानी केस अध्ययन, सेकेंड है घटनावृत्ति अभिलेख यानी वास्तविक रिकॉर्ड, थर्ड है व्यवहार रेटिंग स्केल और फोर्थ है संचरित व्यवहार परक अवलोकन। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, सेकेंड है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, थर्ड है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और फोर्थ है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक। फर्स्ट ऑप्शन उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, सेकेंड उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं वे निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, थर्ड है वे सीखने के लिए तैयार न और फोर्थ है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सेकेंड है मनोरंजन द्वारा अधिगम, थर्ड है भाषा निर्देशित अधिगम और फोर्थ है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन पारंपरिक तर्कड़ा, सेकेंड ऑप्शन आगमनात्मक तर्कड़ा, थर्ड है निगमनात्मक तर्कड़ा और फोर्थ है वैज्ञानिक पद्धति। तो व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना अपने वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षकों का अनुकरण करना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं, थर्ड है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, फोर्थ है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है कि बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, सेकेंड है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, थर्ड ऑप्शन है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, और फोर्थ ऑप्शन है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से भी प्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सेकेंड है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, थर्ड है बाह्य कारक और फोर्थ है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समस्या सुधारक बच्चा डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। फर्स्ट ऑप्शन सौंदर्य, सेकेंड है अमूर्त, थर्ड है तार्किक और फोर्थ है सृजनात्मक। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम असक्तता वाले बच्चों की, सेकेंड है अहम केंद्रित बच्चों की, थर्ड है क्षतिग्रस्त बच्चों की, फोर्थ है सृजनात्मक बच्चों की। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा सृजनात्मक बच्चों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अल्बर्ट बंटूरा, सेकेंड है BF स्किनर, थर्ड है लेव वाइटगोत्स्की और फोर्थ है जीन पियाजे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेव वाइटगोत्स्की। थैंक यू।